भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 57 और संबंधित प्रावधान। सरल हिंदी में। 1. धारा 57 न्यायालय किन बातों का स्वयं संज्ञान ले सकता है? जुडिशियल नोटिस। न्यायालय कुछ तथ्यों को बिना किसी प्रमाण के स्वतः सही मान सकता है। इसे जुडिशियल नोटिस कहा जाता है। ये बातें सेक्शन 52 1 ए से एल में दी गई है। मुख्य बिंदु। 1. भारत में लागू सभी कानून व जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, आयकर कानून आदि। 2. भारत द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियां जैसे WTO, पेरिस समझौता। 3. संसद व राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही जैसे लोकसभा राज्यसभा की बहसें। 4. सभी अदालतों व ट्राइब्यूनल्स की सीलें जैसे जिला कोर्ट या हाई कोर्ट की मुहर। 5. समुद्री, नोटरी या अन्य अधिकृत सीलें जिन्हें किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 2. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए नया प्रावधान सेक्शंस 56 और 57 उदास स्माइली। डिजिटल सबूतों को अब प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है। मुख्य बिंदु। 1. डिजिटल रिकॉर्ड जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, फोटो, वीडियो सीधे कोर्ट में पेश हो तो वह प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। 2. रिकॉर्ड को प्रामाणिक और सत्यापित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। 3. एक्सप्लेनेशन 4 के अनुसार अगर कोई रिकॉर्ड कई फाइलों में सेव होता है जैसे सीसीटीवी फुटेज, तो हर फाइल अलग से प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। 3. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दस्तावेजों की स्वीकार्यता एक्स्ट्राडिशन केस एग्जाम्पल। यदि भारत सरकार किसी विदेशी कोर्ट जैसे यूके कोर्ट में केस लड़ रही है और दस्तावेज जमा कर रही है, तो क्या वे दस्तावेज भारतीय अदालत में मान्य होंगे? उत्तर हाँ, लेकिन इन शर्तों पर। 1. भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई कार्रवाई सेक्शन 52 1 बी के अंतर्गत जुडिशियल नोटिस में आती है। 2. दस्तावेजों को भारतीय अदालत में पेश करने से पहले प्रमाणित सर्टिफाइड करना जरूरी होता है जैसे नोटरी, दूतावास या अपोस्टिल के माध्यम से। 3. दस्तावेजों को प्रासंगिक, रेलेवेंट और उपयुक्त साक्ष्य नियमों के अनुसार पेश करना अनिवार्य है। 4. यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक है और सीधे सिस्टम से निकले हैं तो वे प्राथमिक साक्ष्य हो सकते हैं। उदाहरण। यूके कोर्ट में भारत सरकार द्वारा दाखिल हल्फनामा एफिडेविट जिसमें भारतीय एजेंसियों की रिपोर्ट हो, यदि वह प्रमाणित कॉपी है तो भारतीय अदालत में स्वीकार की जा सकती है। 4. निष्कर्ष कंक्लूजन। कोर्ट कुछ तथ्यों को बिना सबूत के मान सकता है जैसे कानून, संसद की कार्यवाही, अंतर्राष्ट्रीय संधियां। डिजिटल रिकॉर्ड अब मजबूत साक्ष्य माने जाते हैं बशर्ते वे सही तरीके से प्रस्तुत हों। विदेशी अदालतों के दस्तावेज जहां भारत सरकार पक्ष है, भारत में भी उपयोगी और स्वीकार्य हो सकते हैं यदि प्रमाणित और प्रासंगिक हों।